गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पानमल पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप। एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको पूर्व में भी भारतीय सर्वेक्षण के मानचित्र के अंतर्गत भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला को समझाया गया है और उसी के अनुसार, क्योंकि यह श्रृंखला जो है भारत और निकटवर्ती देशों की जो श्रृंखला है उसके अंतर्गत 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से 106 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये मानचित्र बनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के मध्य वाले क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है, जिसे मिलियन शीट भी कहते हैं। इसको पूर्व में आपको बता दिया गया है। इसी प्रकार से नंबर दूसरी जो मानचित्र है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के मानचित्र है। अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के जो मानचित्र बनाए जाते हैं वो भी जिस प्रकार से भारत और निकटवर्ती देशों की श्रृंखला की जो मापनी है 1:10 लाख अर्थात मिलियन मानचित्र ही अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के मानचित्र होते हैं। लेकिन इन मानचित्रों में जो मुख्य जो अंतर है दोनों में, वो ये अंतर है कि इनको 1913 के बाद में इनको बनाया गया और सबसे पहले 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री देशांतर अक्षांशों के मध्य मानचित्र बनाए गए। फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाकर 60 डिग्री से 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण से 88 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मानचित्र बनाए गए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के मानचित्र जो बनाए गए हैं वो भी मापनी से वही है। भारतीय इसी प्रकार से संसार वायुनाविक चार्ट, संसार वायु नाविक जो चार्ट है वो भी मिलियन शीट ही के ऊपरी बनाए गए हैं और इन वायुनाविक चार्टों के अंतर्गत को भी मिलियन शीट कहते हैं। ये भी जो बनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के अनुसार ही ऐसे मानचित्र बनाए गए हैं और विभिन्न प्रकार के 23 चार्ट प्रकाशित किए गए हैं। राज्य मानचित्र, क्योंकि 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया है और उन राज्यों के जो मानचित्र बनाए गए हैं उनको राज्य मानचित्र कहते हैं। ये भी 1:10 लाख अर्थात मिलियन मानचित्र है। सामान्य मानचित्र बनाए गए हैं जो किसी विशेष क्षेत्रों के लिए अलग अलग मानचित्र बनाए गए, उनको सामान्य मानचित्र कहा गया है। तो इस प्रकार से ये कहलाते भौगोलिक मानचित्र कहलाते हैं। ये सारे सभी के सभी भौगोलिक मानचित्र हैं। और जो नीचे जो दिए हुए हैं स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप्स या स्थलाकृतिक अंशचित्र इनको कहते हैं। ये जो मानचित्र है ये आधुनिक शैली के मानचित्र, पुरानी शैली के मानचित्र, आधुनिक शैली के पुराने मानचित्र और नंबर 4 अन्य जैसे किसी नगर गाइड के मानचित्र है, विशिष्ट विविध मानचित्र है, वन मानचित्र है, 1:25,000 मापनी के मानचित्र है और रूपरेखा के मानचित्र है। अब नंबर 1 आधुनिक शैली के मानचित्र, क्योंकि वर्तमान में जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से जो पिक्चर ली जाती है वो पिक्चर रंगीन पिक्चर आती है। जो रंगीन पिक्चर के द्वारा जो आधुनिक शैली के मानचित्र होते हैं वो कलर से ही यानी कि उनके रंग से ही ये अभिभूत हो जाता है कि ये कौन से मानचित्र है जिन्हें श्रेणी 1 के अंतर्गत रखा गया है। इन मानचित्रों के द्वारा जो इनकी जो टाइल लेखन जो होता है वो काले रंग से, जो जल के जो क्षेत्र है जलाशय है उनको नीले रंग से, सड़कों एवं बस्तियों को लाल रंग से, कृषि क्षेत्र को पीले रंग से और वन क्षेत्रों को हरे रंग से, समुद्र रेखाओं को बादामी रंग से और पर्वतीय छायाकरणों को धूसर रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं। नंबर दूसरा है पुरानी शैली के मानचित्र। पुरानी शैली की वो
वो मानचित्र है जो केवल मात्र इनका जो रंग होता है वो काला ही होता है, क्योंकि उस समय प्राचीन समय में जो कैमरे थे वो काले रंग की ही फोटो खींचते थे और उसी प्रकार के पुरानी शैली के मानचित्र कहलाते हैं। नंबर 3 है आधुनिक शैली के पुराने मानचित्र, अर्थात जो मानचित्र पुरातन है, प्राचीन है, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार उन मानचित्रों को आधुनिक श्रेणी में बना दिया गया है, अर्थात उनके ऊपर रंगों का उपयोग करके ऐसे मानचित्र बनाए गए हैं जिनको आधुनिक शैली के पुराने मानचित्र कहा जाता है। और अन्य में जैसे छोटे छोटे नगर गाइड है, जैसे जयपुर शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, ये गाइड मैप जो बनाए गए हैं, नगर गाइड मैप बनाए गए हैं जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही बनाए गए हैं। विशिष्ट विविध मानचित्र है, वन मानचित्र है, 1:25,000 मापने के मानचित्र या 1:10,000 के मानचित्र भी बनाए गए हैं, जो कि छोटे क्षेत्रों को बड़े क्षेत्रों में इनको प्रकट करने के लिए। और नंबर की रूपरेखा मानचित्र, दोनों में क्या अंतर है? भौगोलिक मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्रों में क्या अंतर है? भौगोलिक जो मानचित्र होते हैं जो स्थलाकृति के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान वाले या वन्य क्षेत्र, इनको दर्शाने के लिए ही भौगोलिक मानचित्र, जनसंख्या को दर्शाने के लिए भौगोलिक मानचित्र काम में लिए जाते हैं। लेकिन स्थलाकृतिक मानचित्र वो मानचित्र या स्थलाकृतिक अंशचित्र वो मानचित्र कहलाते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे मानचित्र बनाकर उन पर मानव द्वारा जो क्रियाएं की जा रही है वो और प्रकृति या भौगोलिक जो भी जो स्थलाकृतियां हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे भौगोलिक क्षेत्र के या प्राकृतिक रूप में जैसे वन क्षेत्र है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं आदि को प्रदर्शित जो ये करते हैं ये तो कहलाते हैं भौगोलिक या प्राकृतिक तलचिन्ह। और एक है मानव निर्मित, जैसे सड़क है, रेलवे है, पक्का कुआं है, कच्चा कुआं है, पगडंडी है, गिरजाघर है, मंदिर है आदि, या पुलिस चौकी है, पोस्ट ऑफिस है, चर्च है, गिरजाघर है, मस्जिदें हैं आदि को दर्शाने के लिए रूट चिन्हों का प्रयोग इन मानचित्रों पर किया जाता है, ताकि ऐसे मानचित्र जो होते हैं वो छोटे छोटे क्षेत्रों में जो अपवाद तंत्र है, वहाँ की प्राकृतिक ढाल है, वहाँ के जो सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, उन सब को परिलक्षित करने के लिए स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। तो स्थलाकृतिक जो मानचित्र होते हैं उन ये किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखिए। स्थलाकृतिक जो मानचित्र का ये स्थलाकृतिक मानचित्र है, ये इसके ऊपर बूंदी एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, बूंदी और टोंक जिले की है। कब ये है, ये सर्वे किया गया 1970-71 में किया गया है, लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इसका एडिशन लिखा हुआ है कि कब नॉर्थ कहाँ से कहाँ कितनी डिग्री पर ली गई है। इसका नंबर है 45O/N और ये 45O/N मैंने भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के अंतर्गत आपको बताया गया है। तो इस प्रकार से इसके आ गया है। इसी प्रकार से ये सीट कहाँ से कितनी, कहाँ से कहाँ तक है, इसमें डिग्रियाँ भी लिखी हुई है। देखो ये लिखा हुआ है 25 मिनट, यानी कि ये 75 डिग्री और 30 मिनट से प्रारंभ होकर 75 डिग्री 45 मिनट तक इसका विस्तार है। और यह है 25 डिग्री से ये प्रारंभ होकर 25 डिग्री से प्रारंभ होकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अंदर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो स्थलाकृतियों के जो भी चिन्ह दे रखे हैं उन सब का यहाँ पर जो रूट चिन्ह है वो सारे चिन्ह यहाँ दे रखे हैं। इसकी स्केल है 1:50,000 लिखा हुआ है, स्केल बना हुआ है, सब बना हुआ है इसके ऊपर। और इसके ऊपर स्थलाकृति नदियाँ हैं, नदियों वाला दर्शा रखा है, बस्तियाँ हैं, ये मानव निर्मित बस्तियाँ हैं, इन बस्तियों का है। इसी प्रकार से ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन दे रखे है। इसी प्रकार से रोड है, ये
अलग अलग भाग दे रखा है, किस प्रकार से कौन सा वाला हाईवे है, ये सब इसके अंतर्गत दे रखा है। समुच्च रेखाएं दर्शा रखी है, ऊंचाई या छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाएं के ऊपर ऊंचाई लिखी हुई है, कहाँ से किधर से कहाँ से किसकी ओर इसका ढाल है, ये स्पष्ट रूप से इसमें समझाया गया है। तो ये स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं जो स्थलाकृतिक जो मानचित्र है वो उनका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग विस्तार किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आपको इसी का एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो आ रहा है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वह है नोमेनक्लेचर एंड नंबरिंग ऑफ टोपोग्राफिकल शीट। NOMEN nomenclature, nomenclature and numbering, numbering of topographical sheet, TOPOGRAPHICAL topographical sheet, sheets, nomenclature and numbering of topographical sheet। इसको स्थलाकृतिक मानचित्रों की नाम पद्धति और अंकन, स्थलाकृतिक अंशचित्रों की स्थलाकृतिक अंशचित्रों की नाम पद्धति एवं अंकन, नाम पद्धति एवं अंकन। स्थलाकृतिक जो अंशचित्र है, ये जो बनाए जाते हैं, इनका नामकरण कैसे किया गया और इनका जो अंकन है, बनाने का जो तरीका है वो क्या है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक आप देखें, समझने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण के रूप में सबसे पहले इंडेक्स डालेंगे। इंडेक्स नंबर है इसमें 45 इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जयपुर की शीट है और इसलिए इसको 45 नामकरण दिया गया है। इसको नामकरण इसको क्रमशः A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P 16 भागों में इसको बांटा गया है और इसका जो विस्तार है यह है 24 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक, 24, 25, 26, 27 और 28 डिग्री नॉर्थ। इसी प्रकार से पूर्वी देशांतर में है 72 डिग्री, 73, 74, 75 डिग्री, 76 डिग्री ईस्ट के अंतर्गत। तो दोनों तरफ की इसकी डिग्री डाल सकते हैं हम। 72 डिग्री,
71 डिग्री, 74 डिग्री, 75 डिग्री और 76 डिग्री ईस्ट। ये है 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री और 28 डिग्री नॉर्थ। इस शीट है। इस शीट के कितने भाग किए गए? मिलियन शीट है। मिलियन शीट इसलिए है क्योंकि इसका विस्तार 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के अंतर्गत है। इसको कहते हैं मिलियन शीट, MILLION, मिलियन शीट। यह है, इसका नाम है क्या? मिलियन शीट। और इसका जो आरक है 1:10 लाख, इसका आरक। और कितना? 4 डिग्री लेटीट्यूड, 4 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर के मध्य इसका विस्तार भाग है। अब इस भाग को क्योंकि 45 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पर गोला करके 45 कर देंगे, ठीक, 45 डिग्री शीट हो गई। अब इसी भाग को आगे दर्शाने के लिए जो ये है नॉर्थ वेस्ट भाग, ये है नॉर्थ ईस्ट भाग, ये है साउथ ईस्ट भाग, ये है साउथ वेस्ट भाग। 4 भाग अलग अलग कर दिए गए हैं। इसके 4 भाग किए गए हैं। तो ये किस प्रकार से अलग अलग कलर से इसको दर्शा देते हैं। ये एक भाग, ये दूसरा भाग, तो इस प्रकार से अब इसको छायांकन, जो ये भाग है ये वाला, इसको छायांकन इसलिए किया जा रहा है ताकि इस भाग को आगे आपको विस्तार से, मिलियन शीट है, आगे इसको विस्तार से समझाया जाएगा कि ये आगे जो शीट है वो 26 डिग्री से लेकर और 28 डिग्री, यानी कि 2 डिग्रियों के मध्य, 2 डिग्री लेटीट्यूड और 2 डिग्री लॉन्जिट्यूड के मध्य वाले क्षेत्र को विस्तार से समझाया जाएगा। तो इसके लिए ये जो भाग है इसी का है। देखो आप, ये भाग तो कलर किया गया है, 26 डिग्री से 28 डिग्री किया गया है, तो ये 26 डिग्री और कहाँ तक किया गया है? 28 डिग्री नॉर्थ तक किया गया है। तो इसी को भाग है 26 डिग्री 30 अंश, 27 डिग्री और 27 डिग्री 30 अंश, और इस प्रकार से 28 डिग्री इसके अंदर है। इसी भाग को देखो जो खोला गया है 32 से लेकर और 74 डिग्री, 32 से 74 के मध्य है, तो ये 72 डिग्री, 30 मिनट, 73 डिग्री, 73 डिग्री 30 अंश, और लास्ट में है ये 74 डिग्री ईस्ट। इसको इस प्रकार से विभाजित किया गया है। इसी को भी लिखने, इसको कहते हैं क्वार्टर इंच और डिग्री शीट, QUARTER, क्वार्टर इंच, क्वार्टर इंच और डिग्री शीट, DEGREE, डिग्री शीट, क्वार्टर इंच और डिग्री शीट। आरएफ, इसका आरएफ है 1:250, 2,50,000। ये है 2 डिग्री लेटीट्यूड इंटू
2 डिग्री लॉन्जिट्यूड इसका विस्तार है और इसका नाम है क्वार्टर इंच और डिग्री शीट है। इसका विभाजन जो किया गया है वो भी A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O और P। क्यों? क्योंकि ये जो शीट है इस शीट का जो 45 डिग्री था यह है 45 एंड 45 नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट वाला भाग है, नॉर्थ वेस्ट। इसको भी इंडेक्स IMDEX इंडेक्स नंबर ये 45 एंड W इसके अंदर लिख देंगे। अब इसी को भी फिर आगे समझाने के लिए ये जो A भाग है इसको 6 एंगल कर देते हैं। ये A भाग को 6 एंगल करते हुए इसी को फिर विस्तार से अपन समझाते हैं। तो इस आज यहाँ तक जो शेष काम है वो नेक्स्ट पीरियड में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।